हाय गाइस, हम आज वेदांता के Q3 रिजल्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। कंप्लीट एनालिसिस हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। उससे पहले मैं आपको और की पॉइंट्स बताना चाहूँगा वेदांता के बारे में। उस टॉपिक पर भी हम कवर करेंगे या फिर हम बात करने वाले हैं, जैसे कंपनी का प्रोफाइल, सेक्टर, इंडस्ट्री या फिर स्टॉक करंट प्राइस, इसके बाद मार्केट कैप किस कैप से बिलोंग करती है, एज वेल एज हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो Q3 रिजल्ट्स पूरा एनालिसिस रहेगा। कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है एक्चुअल में, कंपनी कितने प्रॉफिट्स में है या कंपनी की ग्रोथ स्टोरी कैसी है, राइट। इन चीजों को लेकर हम बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिक्वेस्ट टू यू, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, नाउ लेट्स मूव। हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सेक्टर की अगर हम बात करें वेदांता की, तो जैसा आप लोग जानते हैं ये नॉन फेरस मेटल सेक्टर है। क्लियर, नॉन फेरस क्या होता है अगर आप नहीं जानते तो अभी मैं क्लियर करने वाला हूं। जो इंडस्ट्री है वो भी क्या है, नॉन फेरस है। और इसकी वेबसाइट है जो ऑफिशियल वेबसाइट www.vedantalimited.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर विजिट करके कंपनी की और भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। मैंने ब्रीफ इंफॉर्मेशन निकाली हुई है, तो जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। इसके प्राइस की बात करें तो 327 रुपए 70 पैसे का इसका क्लोजिंग प्राइस रहा है कल का। क्लियर, रिसेंटली कल ही इसका 28 तारीख को रिजल्ट आया है, अनाउंसमेंट हुआ है। क्लियर, अब हम बात करते हैं कि नॉन फेरस मेटल मतलब धातु विज्ञान में अलौह धातुएं, धातु या मिश्र धातु होती हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में लोहा नहीं होता है। क्लियर, जिसमें लोहे की मात्रा जो होती है वो ना के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, तांबा, क्लियर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये सारे किस में आते हैं, नॉन फेरस मेटल में आते हैं, जो कंपनी का काम है। इट मींस ये नॉन फेरस मेटल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कंपनी के और भी की पॉइंट्स को लेकर हम बात कर लेते हैं, जैसे इसके मार्केट कैप की। तो इसका मार्केट कैप है 1,21,794 करोड़ का लगभग। आप समझ लीजिए ये लार्ज कैप कंपनी है, एक सेक्टर लीडर कंपनी है नॉन फेरस मेटल में। क्लियर, और मार्केट कैप से इसकी इंटरप्राइज जो वैल्यू है वो ज़्यादा आपको दिख रही होगी, 1,55,653 करोड़ की इसकी एंटरप्राइज वैल्यू है। क्लियर, इसके बाद अगर हम बात करें जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 8.84% का है। इट मींस 8-9 रुपए के आसपास की इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। इसके बाद अगर हम बात करें बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू 206 रुपए 29 पैसे के आसपास का, और कैश कंपनी का 4,336 करोड़ अवेलेबल है एट प्रेजेंट। और इसके बिहाफ पे जो कंपनी के पास में डेप्ट है 38,195 करोड़ का। कंपनी का डेप्ट काफी हाई है, इट मींस कंपनी को कम करने पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट बात करें अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो 69.69 काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी की शेयर होल्डिंग्स है। और ईपीएस 37 रुपीज का होल्ड कर रही कंपनी। सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए तो 4.41% की रही है। और आरओई की अगर बात करें तो 14% की, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 14% का है। आरओई अगर 20 के आसपास या आरओसी अगर 20 के आसपास अगर पहुंचेगी कंपनी की तो और अच्छी अर्निंग्स होंगी। क्लियर, फिर भी कंपनी की बेस्ट फंडामेंटली है। आगे हम और कुछ की पॉइंट्स को लेकर बात कर लेते हैं, जैसे शेयर होल्डिंग्स पैटर्न मैंने आपको बताया। तो ये वो शेयर होल्डिंग्स प्रमोटर्स का ये पैटर्न है जो आप देख सकते हैं, एफआईज, डीआईज, पब्लिक और अदर्स की। हम मेनली बात करें अगर दिसंबर क्वार्टर में अभी 69.69 तो खुद प्रमोटर्स है, एफआईज इसमें 8.6% है, डीआईज 10.84%, पब्लिक की 10.56% है, और भी अदर रिटेल इन्वेस्टर 0.25% है। क्लियर, तो ये वो शेयर होल्डिंग्स पैटर्न है। आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली शेयर होल्डिंग्स पैटर्न पिछले साल से 2019 से कंटिन्यूसली प्रमोटर्स ने इंक्रीज किया है 50% से आज 69.69% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो ये कंपनी के लिए गुड साइन है। आगे बढ़ते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो ये मैंने वो रिजल्ट्स लिए हुए हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और Q3 रिजल्ट्स डिस्कस करने से पहले मैं और भी कंपनी की फास्ट परफॉर्मेंस दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस रही है, जिससे आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि Q3 का रिजल्ट कैसा रहा है। क्लियर, अगर आप देखेंगे मार्च 2019 में जो कंपनी के सेल्स हुआ करती थी वो 23,468 करोड़ की थी। इट मींस कंपनी का ये रेवेन्यू आता था 23,468 करोड़। क्लियर, मेनली हम जो बात करेंगे अब सितंबर और दिसंबर क्वार्टर के एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे सेल्स सितंबर में 30,401 करोड़ और दिसंबर में 34,097 करोड़ की कंपनी के क्या है, ये दिसंबर क्वार्टर क्या रेवेन्यू है या फिर कह सकते हैं सेल्स है। एक्सपेंसेस लेस करने के बाद में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ है सितंबर क्वार्टर में वो 10,363 करोड़ और वही दिसंबर क्वार्टर में 10,742 करोड़ का। क्लियर,
इसके बिहाफ पे जो ऑपरेटिंग ओपीएम जो जनरेट हुआ है मार्जिन वो 34% सितंबर का है, जबकि 32% दिसंबर का है। क्लियर। और इसके बिहाफ पे जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट हुआ है वो 7,822 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में और 7,803 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में था। क्लियर। नॉमिनल नंबर चेंज हुए, कोई ज़्यादा नंबर चेंज नहीं हुए। नेट प्रॉफिट वही जनरेट हुआ 4615 करोड़ का सितंबर में और 4164 करोड़ का आप देख रहे हैं दिसंबर क्वार्टर में। ये टैक्स के बाद की प्रोसेस है। क्लियर। 31% दिसंबर क्वार्टर में टैक्स लेस हुआ है, वही 26% टैक्स लेस हुआ था सितंबर क्वार्टर में। इसलिए आप नेट प्रॉफिट में काफी बड़ा चेंज देखेंगे 400-300 करोड़ का। अब आगे बढ़ते हैं कंपनी की। अब हम बात कर रहे हैं Q3 रिजल्ट्स के बारे में कि अभी कंपनी का जो दिसंबर क्वार्टर का परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है। आपने देखा जैसा कि 28 जनवरी 2022 को कंपनी का कल ही रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्लियर। तो ये रिजल्ट जो आया है वो कल करीब 4 बजे के बाद ये रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है और इसकी जो हार्ड कॉपी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एज वेल एज आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी हार्ड कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, जो काफ़ी बड़ी है। लेकिन मैंने की पॉइंट्स को लेकर सिर्फ डिस्कस किया है उस हार्ड कॉपी से। फिर भी आप जरूर एक बार हार्ड कॉपी डाउनलोड करें, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, मेनली हम रिजल्ट्स की लेकर बात करते हैं। तो ये रहा वो वेदांता के रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, जैसा कि जो मैंने अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के फिगर यहाँ पर लिए हैं 31 दिसंबर 2021। क्लियर। और अगर हम बात करें जैसा कि आप लेफ्ट हैंड में देख रहे हैं सीरियल नंबर 1, 2, 3। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ ऑपरेशन से वो 33,697 करोड़ का जो रेवेन्यू है दिसंबर क्वार्टर का, और वही जो सितंबर क्वार्टर, दोनों क्वार्टर को हम कंपैरिजन करते हुए चलेंगे 30,048 करोड़ का था। क्लियर। अगर रेवेन्यू में देखा जाए तो बहुत अच्छा उछाल है कंपनी का, करीब 10% के आसपास। और अगर हम बात करें अदर ऑपरेटिंग इनकम की तो 400 करोड़ की कंपनी की और भी ऑपरेटिंग इनकम रही है और 353 करोड़ की क्वार्टर एंडेड सितंबर की थी। अदर इनकम इसमें ऐड कर दी गई है, तो जो टोटल इनकम जनरेट हुई है दिसंबर क्वार्टर की तो वो है 34,674 करोड़ और वही सितंबर में 31,074 करोड़ रही। राइट। तो ये वो फिगर है जो आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में कंपनी के एक्सपेंस यहाँ पर लेस हुए हैं। आप देखेंगे एक्सपेंसेस जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल में, परचेज स्टॉक में, इन्वेंट्रीज में, पावर एंड फ्यूल चार्जेस में, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, ये बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस है। इसमें एक्सपेंसेस में अगर बात करें तो 26,845 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में और 23,222 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंस हुआ। इट मींस सेल से, रेवेन्यू से ये आप अगर माइनस करेंगे तो आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। राइट। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 7,792 करोड़ का कंपनी ने नंबर शो किए प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिसंबर में, और वही 7,806 करोड़ का प्रॉफिट था सितंबर क्वार्टर का। टैक्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इतने सारे कंपनीज के टैक्स है, जैसे नॉन करेंट टैक्स, राइट, डिफर्ड टैक्स वगैरह, नेट डिफर्ड टैक्स एक्सपेंसेस, ये बहुत सारे एक्सपेंसेस है टैक्स के रूप में, तो ये भी कंपनी ने लेस किया। इट मींस 2,438 करोड़ का कंपनी का टैक्स लेस हुआ है। तो 7,792 में से आप अगर 2438 करोड़ लेस करेंगे तो 5354 करोड़ कंपनी के नंबर शो की है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। क्लियर। दिसंबर क्वार्टर का वही 5812 करोड़ का क्या था सितंबर क्वार्टर का। तो आप देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट जो है वो जरूर कम हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर अगर कंपेरिजन करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे नंबर्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं। क्लियर। तो इसी तरीके से अभी कंपनीज के रिजल्ट्स की एक्सप्रेस चल रही है, तो मैं रिजल्ट्स के बारे में ही सिर्फ सिंपली डिस्कस करने वाला हूं। तो आपको अगर कोई कंपनी के बारे में रिजल्ट्स एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट पे जरूर कमेंट करें, मैं और भी इसी तरीके से कंपनी का एनालिसिस आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस हमारा कंपनीज का रिजल्ट के बारे में, तो अभी हम सिर्फ कंपनी के रिजल्ट के बारे में ही डिस्कस करने वाले। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिजल्ट के साथ में। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई हैव रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल के माध्यम से आपको डायरेक्टली जैसे हम अपलोड करेंगे वीडियो आप तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी हमारा डे डिसाइड नहीं है कि हम किस दिन अपलोड करेंगे। मे बी चांस है कि अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं तो एवरी डे आपको एक वीडियो मिल पाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।